क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके बीते हुए रिश्ते आपके सीने में नहीं बल्कि आपके सिर के ऊपर से तैर रहे हो एक लाल लकीर बनकर, तो क्या करोगे? गाइस, रिसेंटली एक के ड्रामा काफी पॉपुलर चल रहा है और इसका नाम है एस लाइन और इसकी काफी सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पर देखी होगी। मैंने भी देखी है और फिर मैंने इसे देखने का डिसाइड किया। सो लेट्स सी कि ये पूरी कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है सीन नाम की एक लड़की से, जिसके पास एक तरह की सुपर पावर्स है। वो लोगों के सिर से निकलती हुई एस लाइन्स को देख सकती है। ये एस लाइन एक्चुअली लोगों के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है कि कोई पर्सन कितने लोगों के साथ रिलेशन में रह चुका है और कितने लोगों के साथ लव मेकिंग कर चुका है। हमें यहाँ सीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ होती है और अपने डैड के ऊपर एक एस लाइन को देखती है। वो इस चीज की ड्राइंग बनाती है। उसकी मॉम को यह देखकर पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। एज ए रिजल्ट सीन की मॉम उसके डैड को मार देती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सीन को यह रियलाइज होता है कि उसके पास लोगों की पर्सनल लाइफ को देखने की ये एबिलिटी उसके लिए एक कर्ज है। जिसके बाद से वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स उसे दोबारा से हील कर देती है। देन वो अपने सुसाइड के आइडिया को हटाकर एस लाइन के पीछे पड़ जाती है और ये सोचती है कि भाई इसका रियल रहस्य है क्या, और इस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है। आखिर कोई और भी है जिसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। देन सीन के बगल में एक लड़की रहने आती है। वो सीन के साथ बात करने का ट्राई करती है बट सीन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। देन नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम हांजी होता है। वो अपने फ्रेंड के साथ अपनी भतीजी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर अगले शॉट में हम डिटेक्टिव हांजी की भतीजी कंगशन ए को देखते हैं जिसे स्कूल में कुछ गर्ल्स बुली कर रही हैं। इन बुलीज की मेन लीडर है किम हाइंग, जो उसे पीट रही है और उसे पैसे मांगती है। वहीं डिटेक्टिव हांजी एक मर्डर केस को सॉल्व करने जाता है। उसे पता चलता है कि कल रात किसी ने एक हेलमेट पहने हुए आदमी को बिल्डिंग से जाते हुए देखा। इधर सीन अपने घर में यही सेम न्यूज़ टीवी पर देख रही होती है और उसे पता चलता है कि हेलमेट पहने हुए इस आदमी को सस्पिशियस बताया गया है, जिसका इस मर्डर में कोई ना कोई हाथ हो सकता है। लेकिन साथ में वो ये भी नोटिस करती है कि इस पर्सन के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन है, जो कि काफ़ी रेयर था। नाउ रात को अपनी विंडो से सामने वाली बिल्डिंग में उसी तरह का सेम हेलमेट पहने हुए एक आदमी को जाते हुए देखती है। उसे लगता है कि ये वही किलर है, तो वो पुलिस को कॉल करती है कि हेलमेट वाला पर्सन यहाँ आया है। बट वो देखती है कि ये तो उस लड़की का लवर है, तो वो इस कॉल को काट देती है। लेकिन डिटेक्टिव हांजी उसके घर पर उससे मिलने जाता है बट सीन उसके सिर पर कई सारी एस लाइंस निकलती हुई देखती है। हांजी उससे कहता है कि कल आपने कॉल किया था, आपने क्या देखा मुझे बताइए। सीन कहती है कि मुझसे गलती से हो गई थी कॉल। वो पर्सन उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। बट रात को सीन एक बार फिर से एक हेलमेट पहने हुए इंसान को इस बिल्डिंग में जाते हुए देखती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसलिए वो एक चाकू लेकर उसका पीछा करती है बट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ इस लड़की को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन यह तो एक्चुअल किलर था। इस किलर का नाम है ओ जोंगमिन और वो भी लोगों की एस लाइंस को देख सकता है। अब यहाँ पर वो इस लड़की का गला दबाकर उसे मारने लगता है। सीन उसे बचाने पहुंचती है लेकिन जोंगमिन उसके चाकू से उल्टा उसे ही मार देता है। लेकिन तभी बगल वाली बिल्डिंग से हांजी जोंगमिन को शूट कर देता है। अब दोस्तों, नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ किलर जोंगमिन जो इस लड़की को मारने आया था उसे वो ऑलरेडी जानता था। इवन उसकी एस लाइन भी उस लड़की से कनेक्टेड थी। तो इसका मतलब यह है कि लड़की एंड किलर आपस में कभी रिलेशन में रहे थे, बट जोंगमिन उसे मारने आया था। इसका मतलब यह है कि वो अपने सर की सारी एस लाइन्स को मिटाना चाहता था। वो उन सारे लोगों को मार रहा था जिसके साथ उसका अफेयर था और यहाँ पर यह लड़की उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ हांजी और सीन इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हांजी की भतीजी सियोने यहाँ पर आती है। सियोने सीन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो हांजी को पता चलता है कि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। ना वो दोनों घर आते हैं और सीन हांजी से कहती है कि मुझे और पैसे चाहिए। हांजी कहता है क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जवाब में कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हांजी कहता है कि सीन को तुम कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ में पढ़ते थे, बट फिर वो गायब हो गई क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और वो भी भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पर बैठकर ये सोच रही होती है कि इस तरह से वो लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हारे तरह रेड एस लाइन को देख सकता हूँ, मुझे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलना। नाउ हम आर्क हाई स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम लिग यूजिन है। अब यहाँ क्लासरूम में बुलिस ब्लैक बोर्ड पर सीन के बारे में गलत चीजें लिख रही होती है। साथ में हायोंग सियोने का लेटर चुराकर सबके सामने पढ़ने लगती है। सियोने को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे रोकने के लिए आगे जाती है। उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन टीचर यूजिन आकर उनकी फाइट को रोक देती है। यूजिन सियोने से पर्सनली बात करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन सियोने कहती है कि मैं उसे मार डालूंगी और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं घर जा सकती हूँ। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगती है तो वो अपने लॉकर में एक चश्मा देखती है जिसे वो उठाकर ले जाती है। इधर हांजी किलर के घर पहुँचता है, छानबीन करता है और देखता है कि उसने एक कमरे में चारों तरफ से रेड लाइंस ड्रॉ की हुई है। उधर सियाने इन ग्लासेस को पहनकर खुद को मिरर पे देख रही होती है। तभी हांजी घर में आता है और वो उसके सर पर इतनी सारी रेड लाइंस को देखकर डर जाती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। इधर सीन उसे घर से बाहर निकलते हुए देखती है। अब सियाने जब क्राउड में जाती है तो इतने सारे लोगों के ऊपर की रेड लाइंस को देखकर वो समझ जाती है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। और अब वो अगले दिन इन ग्लासेस को पहनकर स्कूल आती है। वो उसे बुले करने वाली लड़की हायोंग के सिर से रेड लाइन निकलते हुए देखती है, जिनमें से एक रेड लाइन तो उसके स्कूल के अंदर ही एक टीचर के साथ कनेक्ट हो रही थी और उसे पता चलता है कि हायोंग का इस टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। नाउ अगले दिन यूजिन सीन को एज ए न्यू स्टूडेंट क्लास में इंट्रोड्यूस करती है और इधर हांजी को पता चलता है कि ये किलर एक्चुअली आर हाई स्कूल का ही मैथ टीचर था। अब हांजी स्कूल जाता है। उसकी मुलाकात टीचर यूजिन से होती है और उससे पूछता है कि क्या जोंगमिन हमेशा से ही ग्लासेस पहनता था, बट वो कहती है कि नहीं, वो चश्मा नहीं पहनता था, उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। अब यहाँ स्कूल की छत पर एक बार फिर से हम हायोंग को सियाने को बुली करते हुए देखते हैं, लेकिन सीन यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है कि उसे परेशान करना बंद करो, वरना मैं अपने साथ तुम्हें भी यहाँ से नीचे गिरा दूंगी। तो हायोंग उसे छोड़ देती है, बट सियाने उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, अपने काम से काम रखो। बट दोस्तों यहाँ पर यूजिन और हांजी को देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हांजी जब यहाँ से जा रहा होता है तो सियाने उसे देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सियाने हायोंग का पीछा करती है और उस टीचर के साथ जिसके साथ हायोंग का अफेयर था, उन दोनों का पिक्चर क्लिक कर लेती है। वो इस पिक्चर को हायोंग को भेजकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है मैं तो माइनर हूँ, इसकी सज़ा तो टीचर को मिलेगी। लेकिन सियाने के माइंड में कुछ और आइडिया भी था। वो टीचर को वो फोटो सेंड कर देती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए 20 मिलियन वॉन मांगती है। अब टीचर गुस्से में हायोंग से मिलता है और कहता है कि ये फोटो किसने क्लिक की थी। तो वो कहती है कि यह काम सियाने का है और टीचर काफ़ी डर जाता है। इधर सीन को सियाने के ऊपर शक हो जाता है, तो वो वॉशरूम में उससे मिलती है और पूछती है कि क्या ये ग्लासेस तुम्हारे पास हमेशा से थे। तो सियाने कहती है कि मेरी आई साइड वीक हो रही है, इसलिए मैं इनका यूज करने लगी हूँ। सीन वो चश्मा उठाकर उससे पूछती है क्या तुम्हें इससे कुछ और भी दिखाई देता है। तो वो कहती है हाँ, वो लाइंस मुझे भी दिखाई देती है। सीन उससे कहती है आखिर ये चश्मा तुम्हें मिला कहाँ से। तो सियाने उसे जवाब देते हुए कहती है ये चश्मा मुझे मेरे लॉकर से मिला है। अब सीन उसे इस चश्मे को यूज करने से मना करती है और बोलती है ये काफी डेंजरस है। जो मर्डर हमारे बिल्डिंग में हुआ था तो उस किलर ने भी सेम यही चश्मा पहना हुआ था।
बट सियोने उस चश्मे को छीनकर वहाँ से चली जाती है। अब सियोने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ एक फ़ोटो स्टूडियो में होती है, लेकिन तभी उसे टीचर का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे आकर मिलो और 20 मिलियन वॉन ले जाओ। वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन हायोंग यहाँ पर उसका पीछा कर रही थी और वह चुपके से उसके बैग से उसका चश्मा उठा लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सीन और सियाने की बातें छुपकर वॉशरूम में सुन ली थी। एंड नाउ सियाने जब अपने बैग से इस चश्मे को पहनने के लिए बाहर निकालती है तो वो देखती है कि चश्मा उसके बैग से गायब हो चुका है। और यहाँ पर हायोंग सबके सिर पर रेड लाइंस को देखती है और उसे भी पता चल जाता है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। लेकिन अचानक एक आवाज आती है और हायोंग का सीन अचानक से खत्म हो जाता है। इधर सियाने सिम को बहुत गुस्से में कॉल करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरा चश्मा ले लिया है। वो कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और कॉल काट देती है और चली जाती है। अब स्कूल में वो उस टीचर से मिलती है जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। सियाने कहती है कि जब वो सारे स्टूडेंट मुझे बुली कर रहे थे तो तुम जानकर भी चुप थे, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। तब टीचर कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी टीचर के फ़ोन में उसकी वाइफ का मैसेज आता है और वो उसे उसकी पिक्चर भेजती है और वो कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब टीचर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका था और अब टीचर सियाने को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन भी स्कूल में आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि सियाने ऊपर से नीचे गिर रही है। सियाने नीचे गिर जाती है और सीन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हांजी भी वहाँ आ जाता है। सीन उसे सारी बात बताती है और वो कहता है कि इतनी रात को सियाने स्कूल क्यों गई थी। सीन कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया, मैं उसका पीछा करते हुए वहाँ गई, तब तक वो गिर चुकी थी। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि उसने सुसाइड नहीं किया है। इसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई है जिसके कारण से सियाने ऊपर से नीचे गिरी थी। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सारे ही टीचर्स एंड स्टाफ के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी एक टीचर डिफेंस में कहती है इसमें हमारी क्या गलती है। तो उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन तभी बाकी के टीचर्स आकर इस झगड़े को रोक देते हैं। तभी एक और टीचर को यहाँ पर हम देखते हैं जिसके कुछ डॉक्यूमेंट नीचे गिरते हैं और म्यूजिक टीचर आकर इन्हें उठाता है। इधर सीन क्लास में एंटर करती है और बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज का दिन बहुत बोरिंग है, क्योंकि अब वो सियोने को बुली नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल के एक और टीचर को देखते हैं जिसका नाम जंगयू है। उससे एक और टीचर पूछता है तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ उसका। अब वो कहता है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। ज़ुआंगयू अपनी सिस्टर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, अपनी सिस्टर और भतीजी से मिलता है। अपनी सिस्टर से उसके हस्बैंड यानी कि उसके ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछता है और उसकी बहन कहती है वो हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं। और हमें पता चलता है कि ज़ुआंगयू कोरिया छोड़कर अब्रॉड जाने वाला है। अब अगले दिन सीन को हम स्कूल की छत पर देखते हैं जहाँ से सियाने नीचे गिरी थी। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम जोंगजिंग होता है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कुछ न कुछ छानबीन कर रही हो। वो कहती है कि हायोंग उसे बुली किया करती थी, शायद उसी ने उसे नीचे गिराया होगा क्योंकि कुछ दिन से वो भी स्कूल नहीं आ रही है। तभी क्लास प्रेसिडेंट जुन सेयन वहाँ पर आता है। वो उसके चश्मे को निकाल कर उतारती है, पहनती है और चेक करती है कि कहीं ये भी वो ग्लासेस तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल चश्मा होता है। इधर टीचर ज़ुआंगयू अपने डेस्क पर देखता है कि किसी ने एक चश्मा यहाँ पर रखा हुआ है। वो टीचर यूजिन से पूछता है कि ये किसके ग्लासेस हैं, तो वो इसे पकड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेंगे। अब जैसे ही वो इन्हें पहनता है तो उसे लोगों के ऊपर कई सारे रेड लाइंस नजर आने लगती है। लेकिन तभी हांजी भी यहाँ पर आ जाता है और उसके सर पर इतने सारे रेड लाइंस को देखकर वो डर जाता है और अपने चश्मे को उतार देता है। हांजी यहाँ पर यूजिन से सियोने के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे बुली करने वाले स्टूडेंट कहाँ हैं। वो कहती है कि वो लड़की भी काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है। वो उसे सियोने के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो वो उसे बताती है कि यह जीन है। हांजी उसे पूछताछ करता है और वह उसे बताता है कि वह शॉप में किसी चीज को ढूंढ रही थी और अचानक से वहां से भाग गई। अब हांजी शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि हायोंग ने यहाँ सियोने के बैग से उसके ग्लासेस उठा लिए थे और खुद पहन लिए थे। इधर टीचर जंगयू अपनी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के साथ खाना खा रहा होता है और जंगयू उसके सिर पर उसकी एस लाइन देखता है।
तभी उसका ब्रदर इन लॉ उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुमने अपनी शादी कैंसिल क्यों कर दी थी। तो वो कहता है कि जिसके साथ मैं शादी करने वाला था उसका किसी और के साथ अफेयर था। और यह बात सुनकर उसकी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ दोनों ही चुप हो जाते हैं। तभी जेंग्यू अपने ब्रदर इन लॉ की एक एस लाइन को चेक करता है जो कि बिल्डिंग के ही एक रूम से जाकर कनेक्ट हो रही थी। अगले दिन स्कूल में भी वो कई सारे एस लाइन को देखता है और फाइनली उसे आइडिया हो जाता है कि ये एस लाइन का मतलब क्या है। ये लोगों के अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन टीचर यूजिन के सिर पर कोई भी एस लाइन नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वो बचपन से ही सिंगल है। तो वो यूजिन से पूछता है कि मिस, अगर आपको पता चले कि कोई आपके ऊपर चीट कर रहा है तो आप क्या करोगी। तो वो कहती है मैं इस ड्रामा को पूरा देखूंगी कि आगे क्या होता है। अब वो अपने सिस्टर के घर वापस आता है और देखता है कि उनके डोर पर नंबर 406 का पार्सल है। वो इसे देने के लिए रियल एड्रेस पर जाता है और देखता है कि ये वही रूम है जहाँ से उसके ब्रदर इन लॉ की एस लाइन कनेक्ट हो रही थी। एंड वह छुप कर यहाँ पर एक लड़की को इस रूम में जाते हुए देखता है। तो यहाँ पर जुआंग श्योर हो गया था कि उसके ब्रदर इन लॉ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब अगले दिन टीचर और हायोंग की वो पिक्चर स्टूडेंट्स में वायरल हो जाती है और दूसरी तरफ ये पिक्चर वाला जो टीचर है वो पार्किंग के एरिया में कार के अंदर मरा हुआ मिलता है, जहां उसके साथ में एक अपॉलजी लेटर भी था कि उसने इस अफेयर की वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन हांजी कहता है कि इस बॉडी को यहाँ पर 2 से 3 दिन हो चुके हैं और सबको अब पता चल रहा है कि आखिर मांजरा क्या है। और हांजी बताता है इसे कहीं और ही मारा गया है और यहाँ लाकर छोड़ दिया गया है। वहीं सीन और जिन खाना खाने जा रहे होते हैं और साथ में वो जून सेओन को भी ले जाते हैं। जिन कहती है कि आज तुम हमारे साथ आने के लिए कैसे एग्री हो गए, क्या तुम्हें मेरे पे क्रश है या फिर सीन पर क्रश है। और जून सेओन यहाँ पर स्माइल करने लगता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी हांजी वहाँ अपनी कार लेकर आ जाता और सीन को अपनी कार में ले जाता है। वो सीन से कहता है कि एक चश्मा सेओने के पास भी था। सीन कहती है तुम बस उस चश्मे को ढूंढो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हम जोंगी को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर इन लॉ की कार का पीछा करता है। उसका ब्रदर इन लॉ एक होटल में जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो उसी लड़की के साथ है जिसे उसने रूम नंबर 406 में देखा था। वो देखता है कि वो उसे एक नेकलेस पहना रहा है। योंगी उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। ब्रदर इन लॉ उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं एक मीटिंग में हूँ। फिर जोंगी उसे कहता है कि तुम मेरी बहन का कॉल नहीं उठा रहे, क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो। तो ब्रदर इन लॉ कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा उसे, तुम टेंशन मत लो। अब उसका ब्रदर इन लॉ जब इस लड़की के साथ होटल के रूम में अंदर जाता है तो जोंगियो रूम के बाहर बेल बजाता है। उसका ब्रदर इन लॉ दरवाजा खोलता है और जोंगियो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर के ऊपर चीट किया है। फिर वो कहता है कि अपनी बहन को मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नाउ जोंगियो अब्रॉड जाने के लिए निकलता है और वो अपनी बहन से पूछता है कि ब्रदर इन लॉ कहाँ है। वो कहती है कि वो एक मीटिंग में बिजी है, तुम उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ से भी अपना सामान पैक करता है और यहाँ पर टीचर यूजिन से मिलता है। अब जोंगियो उस लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहा होता है जिसे उसके ब्रदर इन लॉ ने नेकलेस गिफ्ट किया था और वो देखता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। वो भागकर अपनी सिस्टर से मिलने जाता है और देखता है कि बिल्डिंग के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसी लड़की की कार को टक्कर मार दी है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ यहीं पर आ जाता है, लेकिन वो उसकी बहन को देखने की जगह पर उस प्रेग्नेंट लड़की के पास जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि पता नहीं ये लेडी मेरी कार को क्यों टक्कर मार रही है। अब जोंगियो गुस्से में आकर उसके ब्रदर इन लॉ को पीटने जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है और वो जोंगियो को बताती है कि वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की असली पत्नी है और एक्चुअल में उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था और अब उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे छोड़ दिया। तो वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की रियल वाइफ थी और क्योंकि जोंगियो ने उसे ये सब कुछ ठीक करने के लिए कहा था तो वो उसकी बात मानकर उसकी बहन को छोड़ देता है। हालांकि जोंगियो ने बिल्कुल उल्टा समझा था, तो यहाँ पर वो काफी शॉक हो जाता है। इधर हांजी सिन के रूम में कुछ तलाशी करता है, उसकी एक बुक निकालता है, उसमें रेड लाइन से की गई ड्राइंग को देखता है और सीधे सीन के पास जाता है और कहता है कि ये क्या है। और सीन उसे एक्सप्लेन करती है कि ये एस लाइन्स है, ये जिस भी इंसान के ऊपर होती है
इसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में रहा है, और इन ग्लासेस की हेल्प से हम उन लाइंस को बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। और शायद सेओ ने भी इन ग्लासेस की हेल्प से उसे पर्सनल ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उस आदमी ने उसे नीचे छत से फेंक दिया। और इसी के साथ एस लाइन का पार्ट 1 यहाँ खत्म हो जाता है।